आकांक्षा जी। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम श्री जी के लिए भोजन बनाते हैं, उस समय अगर मक्खी या मच्छर उसमें गिर जाए या बाल गिर जाए तो भोजन दूसरा बनाना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी। इसीलिए भोजन बनाते समय बालों को कपड़े से बांध लेना चाहिए। भोजन बनाते समय बिल्कुल एकाग्र रहना चाहिए कि कोई मच्छी उस पर ना आवे, हमारे बाल ना गिरे। भोजन बनाते समय बातचीत नहीं ज़्यादा कर, अगर बातचीत करनी तो ऐसे करनी चाहिए, नहीं तो हमारी थूक की छिट्टी गिरेंगी तो हम ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएंगे। ये सावधानी रखनी चाहिए कि बाल है, मक्खी है, जूठापन है, ये ना होने पावे, अशुद्धता ना होने पावे। फिर बड़े प्यार से भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ तो वही तुम्हारे पापों का नाश करके बुद्धि को शुद्ध कर देगा। मनुजा जी जबलपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार काकभुसुंडी जी जब गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, तब लोमश ऋषि के श्राप के प्रसंग में बताते हुए कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। हाँ, महाराज जी, देखो, निर्गुण तत्व का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सांख्य योग के द्वारा हम उसको सहज में जान सकते हैं। लेकिन जो सगुण रूप में अब रो रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अब मोह नहीं हो जाएगा। देखो, सती जी को मोह हो गया जब भगवान श्री राम ऐसा पुकार करके कह रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भवानी जी के मन में आया कि दशरथ पुत्र राजकुमार है। उसी समय भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद परम धाम की जय। ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद परम धाम, सच्चिद आनंद परम धाम स्वरूप। अगर ये परम धाम स्वरूप है तो जैसे शिव सर्वज्ञ वैसे सर्वज्ञ होने चाहिए। अगर ये सर्वज्ञ होते तो ये पूछते क्यों, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अगर सर्वज्ञ नहीं तो शिव जी ने सच्चिदानंद कह के कैसे प्रणाम किया। अस संशय मन भयो अपारा। भगवान शंकर ने समझाया, सुनो, ये लीला कर रहे हैं। मुनि धीर जोगी विमल संतत मन से जिनका ध्यान करते हैं, ये परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन सती जी के मन में बात शिव जी की जमी नहीं कि अगर परब्रह्म है तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ये क्यों? भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। गई और सीता का रूप धारण किया कि अगर ये राजकुमार दशरथ नंदन है तो देखते ही कहेंगे, आओ सीता मिल गई, आओ आओ सीते आओ। हे खग हे मृग, जब रो रहे हैं तो देखते ही गले लग जाएंगे सीता, बस हम समझ जाएंगे राजकुमार हैं। लेकिन जो ही लता से निकली तो उनका दशरथ नंदन राम, हे भवानी आपको प्रणाम करते हैं, और आप वृषभध्वज भगवान शिव के बिना कैसे? कहा बहोरी, कहां वृक्ष केतु, वृक्ष केतु जिनकी ध्वजा में धर्म का चिन्ह है, विपिन अकेली फिरो के ये अकेले कैसे भगवान शंकर के बिना? सती जी कांप गए क्योंकि तुरंत प्रणाम किया भगवान राम ने। सती जी कांप गई। अब देखती अनंत ब्रह्मांडों में अनंत राम, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश सब सेवा कर रहे हैं। ओ वैभव की चकरा गई, खोपड़ी आंख मूंद के बैठ गए। तो फिर देखा तो फिर वो ऐसे पूछ रहे, हे खग हे मृग हे मधुकर। वापस आ गई। भगवान शंकर ने कहा, कुछ परीक्षा ली? इतना भयभीत हो चुकी थी भगवान की महिमा देखकर, उनका कछु न परीक्षा लील गुसाई कीन प्रणाम। तो कोई परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हम प्रणाम करके आ गए। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कहने पर संदेह नहीं गया और वहां केवल प्रणाम करके चली आई, झूठ। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती अब नाही।
जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, आज से मैं पत्नी पद पर तुम्हें नहीं बैठा लूंगा, क्योंकि तुमने सीता का रूप धारण किया और सीता हमारी मां के समान पूज्य है। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली देवी सती हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब उनको सगुण चरित देख करके संशय हो गया तो और किसको नहीं हो सकता। इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते निर्गुण की महिमा समझना सहज है, लेकिन सगुण की महिमा, जब भगवान अपने सखाओं के साथ श्री बाल कृष्ण बैठे हुए हैं वृंदावन की कुंज में, कोई केला का पत्ता, कोई ढाक का पत्ता, ऐसे बड़े बड़े पत्तों में अपनी अपनी भोजन सामग्री निकाली। एक ने मुंह में छाछ डाली बड़ी मीठी, इशारा किया कन्हैया को मुंह से मुंह में ट्रांसफर। ब्रह्मा जी देख रहे पर ब्रह्म है, अहीरों के छोरा अपने मुंह की जूठन उनके मुंह में डाल रहे हैं। पहले कोई नहीं देता, क्यों? क्योंकि पता नहीं खट्टी हो हमारे कन्हैया को खट्टी लग जाए। पहले स्वयं दाल भात, हाँ बढ़िया, अब वो अंदर जाएगा नहीं, अब वो कन्हैया के मुख में जाएगा। भगवान भाव के भूखे है ना, जैसे सबरी जी के बेर, तो भगवान सखाओं का उच्छिष्ट पा रहे हैं। हर सखा पहले माखन मिश्री जो भी है पहले पाके देखता है, स्वादिष्ट तो कन्हैया के मुख में देता है। ये बात देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, पर ब्रह्म कैसा, ये ब्रह्म है। उतने में किसी सखा ने कहा कन्हैया बछड़े तो बहुत दूर चले गए, बोले तुम सब पाओ हम अभी ला रहे हैं। वही दाल भात का कवर हाथ में लिए हुए, बंसी फेट में खुशी हुई, बछड़ों को खोजने गए। ब्रह्मा जी ने सखाओं को गायब कर दिया, अपनी मायामयी नींद में सुला दिया। अब देखा कि बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, तो चलो सखाओं को बताएं चल के, तो यहाँ है तो सखा गायब और उधर बछड़े गायब, सखा बछड़े सब गायब कर। भगवान ने देखा कि अच्छा ब्रह्मा तुम्हारी ये कला है। अरे है तो बालक लेकिन सबके बाप है, उन्हीं की नाभि कमल से तो ब्रह्मा पैदा हुए। अपने आप को भगवान ने उतने ही बालकों के रूप में, उतने ही छकड़े छीका छड़ी जो जो था सब भगवान बन गए, उतने ही बछड़े बन गए। 1 वर्ष तक स्वयं भगवान बछड़े बनकर, ग्वाल बाल बनकर ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। तो भगवान की जो सगुण लीला है इसको जानना बड़ा कठिन है। परीक्षित जी को प्रश्न आ गया कि भगवान का अवतार धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये रात में बहुत सी नौ युवतियों के साथ रास परीक्षित जी ने किया। तब श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम समझे नहीं, गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वे साम्य उच्च। गोपियों के पतियों के और सबके हृदय में जो आत्मा रूप से विराजमान है वह स्व प्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, ऐसे भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे। तो बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता है सगुण लीला देखकर, निर्गुण लीला में कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि निर्गुण की कोई लीला ही नहीं। वो तो आत्म स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, उसका ज्ञान प्राप्त करो इसमें स्थित। और इनकी लीला 6वां दिन है, छठी मनाई जा रही है और पूतना को मार दिया 6 कोस का शरीर जिसका। अब कैसे समझ में आवे इनकी लीला है। जो परब्रह्म परमात्मा एक पैर अपना बढ़ाते हैं तो ब्रह्मलोक तक चला जाता है। वो नंद बाबा की ऊंची डेहरी में चढ़ने की कोशिश की तो हाथ आगे हो गए और पैर जमीन से उठ गए, तो बीच छाती में रो रहे हैं ऐसे उसमें। और नारद जी आए थे दर्शन करने, तो नारद जी ने देखा अरे ये रो रहे परब्रह्म परमात्मा। तब कहा भगवान हम पार कर देंगे। बोले तुम्हारे लिए ये नहीं कर रहा हूं ये मैया के लिए कर रहा हूं। मैया रोए कस के, मैया दौड़ के आई और देखा कि लाला कष्ट में ऐसे गोद। नारद जी कह रहे प्रभु प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, नंद की डेहरी नहीं पार कर पा रहे आप, और एक चरण बढ़ाए तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो सगुण लीला को जानना अत्यंत कठिन है, निर्गुण को तो ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। अदिति जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम
जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ जीवन की दौड़ में सफलता, पैसा, प्रतिष्ठा को ही सब कुछ मान लिया जाता है। ऐसे माहौल में रहते हुए आत्म शांति और सच्चे आत्मबोध को कैसे प्राप्त करें? भीतर में बहुत खाली। देखो, हम दोनों बातों की पूर्ति की बात कहते हैं, सफलता भी, वाहवाही भी, मन की कामना की पूर्ति भी और आत्म शांति भी एक ही काम से हो जाएगी, नाम जप से। विश्वास मानो, हमारी बात पर विश्वास। देखो, जब हम डॉक्टर की दवा पर विश्वास करते हैं तो ज्यादा लाभ देती है। अगर दवा में संशय हो जाए तो दवा करेक्ट हो तो भी लाभ नहीं देगी। अगर हमें डॉक्टर की दवा पर पहले तो हमें विश्वास होता है आसपास के कहने वालों से कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है, फिर वो कि यार ये जो दवा देता है वो सटीक दवा है, तो वो दवा का एक दिमागी सिस्टम बड़ा काम करता है कि अगर हमें ये विश्वास हो कि डॉक्टर बढ़िया है और दवा करेक्ट देता है तो वो ज्यादा लाभ देती है। अगर आपको विश्वास हो कि महात्मा सही हैं और ये जो बोल रहे हैं इससे हमें लाभ मिलेगा, तो आप अच्छे से अच्छे कर्म को करने में सकुचाएंगे नहीं, बुरे कर्म में सकुचाहट पैदा हो जाएगी, आप एक अच्छे बन सकते हैं। तो हमारी बात मान लो, लोक परलोक के दोनों सुखों को दाता, दोनों सुखों को देने वाला भगवान का नाम है। आप जप लो, इसमें पैसा नहीं लगता, आप जप के खुद देख लो, लेकिन लंबे समय तक, जब तक तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा तब तक नाम का प्रभाव समझ में नहीं आएगा। और जिस दिन पाप नष्ट हुआ, नाम का प्रभाव समझ में आया, आनंद ही आनंद रहेगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। यहाँ भी तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेगा नाम, और परलोक में भगवत प्राप्ति कराएगा, और बिना पैसा का। भाई, इसमें आप अपने काम करते रहो, जो व्यापार कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, और राम राम राधा राधा बोलने में क्या जाता है, क्या जाता है? आप देख लो, खुद देख लो कि आपका परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। आप जो लोग कहते हो कि हम आपकी बात सुनकर परिवर्तन होता है, बात समझना, जो नाम जप है, जो यहाँ होता है, उससे छू के जो बात निकलती है वो तुम्हारे ऊपर जाकर काम करती है। अगर नाम जप ना हो तो बात तो बहुत जगह ये होती है। इसलिए हमारी बात मान लो, नाम जप करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते तुम्हें निर्भय कर देगा, निश्चिंत कर देगा, निशोक कर देगा। कोई कामना ऐसी नहीं जो पूर्ति ना हो जाए। हम कह रहे हैं इस लोक की और परलोक की सारी सुख सुविधाओं को देने वाला कोई और भगवान देता है। इसलिए बिल्कुल आप बोले वो राधा राधा राधा, इसी से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप करके तो देख लीजिए, राधा 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 राधा। और अगर आप इस लोक और परलोक में सुखी ना हो जाए, इसी जीवन में, जैसे आप माँ से पैदा हुए, जैसे हम माँ से पैदा हुए, जैसे आप इंसान हो ऐसे हम इंसान हैं। हाँ, नाम जप, भगवान की शरण, हम बचपन से भगवान की शरण में, तो उसका प्रभाव अलग दिखाई देगा। आप अभी शुरू किए हो तो उतना प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। खूब नाम जप करो, खूब आत्म शांति मिलेगी और खूब मंगल होगा। बस गलत काम ना होने पाए शरीर से। बिना नाम जप के नहीं बनेगी बात, ये गाड़ी लोकप्रियता, ये सब बिना तपस्या, तप करो, भजन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन है तो आप हमारे राष्ट्र के पदों में भी ऊंचे ऊंचे पहुंचोगे, और भजन नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। आप समझो, भजन का ही प्रभाव, कोई खास बात नहीं है, केवल नाम जप, केवल भजन। अब वो ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, अगर ये बात बैठ गई ना तो बोले वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। अभिषेक जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी तरफ से बंदर सेवा, गौ सेवा, मछली सेवा, पंक्षियों की सेवा सब कुछ करता हूँ, पर मन बहुत विचलित रहता है। कभी लगता है परिवार के साथ रहूं, कभी लगता है सब छोड़ छूट के अपना जीवन भक्ति मार्ग पे अग्रसर हो। नहीं, हम छोड़ छाड़ के भागने वाली बात तो बिल्कुल गलत समझते हैं कि आप अपने परिवार को, आप अपने कर्तव्यों को आप छोड़ करके भागें, कहीं एकांत जाएं। बिल्कुल जरूरत नहीं प्यारे, बिल्कुल सिंह की तरह घर गृहस्थी में रहो और नाम जप करो और मेहनत से रुपया कमाओ और परिवार का पोषण करो और चार का पेट भरो। हम तो ये माने, मतलब जो हमको अनुभव हुआ वो यही अनुभव हुआ। तो मेहनत करो और चार का पेट भरो और नाम जप करो, इससे बढ़कर भजन क्या होगा। तो हम प्रार्थना करेंगे कि गृहस्थ में रहकर भजन करना चाहिए। विरक्त तब होना चाहिए जब स्त्री के प्रति आकर्षण खत्म हो जाए, धन के प्रति महत्व खत्म हो जाए और कीर्ति के प्रति कोई लगाव ना हो, अपने को बिल्कुल मरा हुआ जीवन व्यतीत करना हो, तो विरक्त बन जाए। नहीं तो बहुत कचाई रहती है।
बहुत कचाई रहती है। मान लो विरक्त होकर इधर उधर माता बहनों की तरफ ताको, विरक्त होकर दूसरे की जेब की तरफ ताको, तो हमें लगता है ऐसा जीवन तो यार निंदनीय जीवन, मर जाना जीवन है, मरा हो ये जीवन ठीक नहीं। मेहनत से कमाओ, नमक रोटी खाओ और नाम जप करो और दूसरों का पेट भरो, ये बढ़िया बात है। जैसे तुम मछली सेवा, बंदर सेवा जो भी कर रहे हो, ये बहादुरी की बात है। आप कमाए हुए धन से पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हो, प्रकृति की सेवा कर रहे हो, मनुष्यों की सेवा, ये बहादुरी की बात है। छोड़ छाड़ के कहाँ जाओगे? हमें कोई गुफा बताओ जहाँ आप चले जाओ, कौन सी गुफा में जाओगे? तो ऐसे बिल्कुल भागने, बहुत विवेक से चलने की जरूरत है। ये सहसा ऐसा काम ना करे कि सहसा हम सब छोड़ दिया और अभी सत्कर्म कर रहे हो तो छोड़ने का मन हो रहा हो, जब आके यहाँ भंडारा खाओगे ना तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि बदल जाएगी। इसलिए जहाँ हो वहीं रहकर भजन करो और मंगल में विधान करो, अपने राष्ट्र को सुख पहुंचाओ। अगर हम 5 लोगों की सेवा कर रहे हैं तो अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हम जब पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसे बनो, ऐसे जैसे चल रहे हो ऐसे ठीक है। चंदन सिंह जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं उत्तराखंड में एक कॉलेज का प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है कि वर्ष दर वर्ष संस्थान में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई में रुझान बहुत कम होता जा रहा है। छात्रों में कठिन परिश्रम करने की प्रवृत्ति भी कम होती जा रही है। छात्र बिना अनुशासन में रहे शॉर्टकट तरीके से सफलता पाना चाहते हैं। मुख्य बात जो इसमें है वो संयम और सदाचार है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और संयम युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारी स्मृति प्रवीण होती है और हमारी कार्यों में रति होती है और अनुशासन शीलता अंदर हमारे बढ़ती है। अब विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय संपन्न बनाती है। अब बालक अविनय हो रहे हैं, अब असहनशील हो रहे हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं और चरित्रहीन हो रहे हैं। जो हमारे पावन चरित्रों का गुणगान किया गया है, इस ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, संन्यास अवस्था, वो हम अपने धर्म से अलग होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि मलिन होती जा रही और वो पकड़ नहीं पा रही। आप प्रधानाध्यापक हैं, आप हमारी बात में सहमत हैं कि नहीं? बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, बच्चे स्मृति विहीन होते जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है, माता पिता से उद्दंडता से व्यवहार कर रहा है, कोई गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहा है। इसका कारण है मोबाइल, कुसंग और अनुशासन न होना। माता पिता का अनुशासन न होना और गुरुजन अनुशासन करे तो उसे मानना नहीं है। अब आज का समय ऐसा थोड़ी कि मतलब आपके ऊपर अनुशासन किया जा सके। आपसे विनय कर रहे हैं, मान लो ना मान लो, आप जैसा मना, तो ये अवस्था विनय वाली नहीं है। जो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक है ये विनय वाली नहीं, ये अनुशासन वाली है। इसमें अनुशासन अगर नहीं मानोगे आप तो बात नहीं बनेगी। तो न माता पिता का अनुशासन बच्चे मानने के लिए तैयार हैं, न गुरुजनों का अनुशासन मानने, अध्यापक का, टीचर का अनुशासन मानने के लिए तैयार है। तो अब फिर मनमानी आचरण तो मोबाइल सिखाएगा, मनमानी आचरण कुसंग वाले बच्चे सिखाएंगे। और अगर हम कुसंग में फंस गए, हमारे चरित्र बिगड़ गए तो हमारी स्मृति बिगड़ गई, हमारा सब जो उन्नति के लक्षण हैं वो सब बिगड़ जाएंगे। तो इस बिना अध्यात्म से जुड़े आधुनिक पढ़ाई सफल नहीं हो सकती। आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। हमें कैसे उठना है, कैसे बोलना है, हमें माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या खाना है, हमें हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म से प्रवीण और आधुनिकता में प्रवीण तो हमारे राष्ट्र की सेवा में उन्नति करेंगे, एक से एक पदों में पहुंचेंगे और अच्छा व्यवहार करके हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे। और जब हम पहले से ही नशा करने लगे, गंदी आदतों में फंस गए, गंदी बातें, तो हमारे अंदर उत्साह नहीं रह जाता, हमारे अंदर स्मृति इतनी प्रवीण नहीं रह जाती। अगर हम किसी कारण से पदों में पहुंचे भी तो हम देश का, राष्ट्र का हित न समझ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति वाली बुद्धि रखेंगे, जिससे हम समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। अर्जुन जी।
राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम मंदिर या आश्रम में सेवा करते हैं तो कभी कभी मन में सेवा का अहंकार आ जाता है। इस सेवा के अहंकार से बचने के लिए क्या करना भगवान को समर्पण करते रहो। जो सेवा करो वो भगवान को समर्पण, कृष्णार्पणमस्तु। 2 घंटे जो सेवा की, कृष्णार्पणमस्तु। जो हमने और भी साधन किए, कृष्ण, तो भगवान को समर्पित होने के बाद वो परम पवित्र हो जाता है। तो हमारा अहंकार भी पवित्र हो जाएगा, भगवान के दासत्व में बदल जाएगा। जी।